लोकसभा चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है और कांग्रेस में मंथन अभी भी जारी है। लेकिन इन सभी के बीच बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। 24 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि चुनाव तो जीत ही रही है। साथ ही साथ उन्होंने नसीहत विपक्ष को दे दी है। सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे कहा गया है क्योंकि जमानत आपकी जब्त होने वाली है, इसलिए बेहतर है आप चुनाव ना ही लड़े तो अच्छा है, क्योंकि बेइज्जती करवाना ठीक नहीं है। तो एक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कर देते हैं। विशाल गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चंद्रवीर गायत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है और सवाल जवाब में आगे बढ़ेंगे। विशाल गुप्ता जी, पहला सवाल, एक डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हार जीत ये जनता तय करती है, लेकिन एक नैरेटिव क्या सेट नहीं किया जा रहा है ऐसी बयानबाजी से? ऐसा नहीं है प्रियदर्शन जी, भारतीय जनता पार्टी 3 कालखंडों से लेकर बनी है। कोई खैरात में नहीं मिली हमें सत्ता। हमारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। हमने वो समय भी देखा है। आज कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांक के नहीं देख रही। आज वो कह रही है हमें अभिमान हो गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान ये दे दिया कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। अपना समय कैसे भूल गए कांग्रेस पार्टी के लोग? 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद से अब तक का सफर 3 कालखंड है। मजाक उड़ाई हमारी सदन के अंदर कि एक शव को ले जाने के लिए भी 4 व्यक्ति की जरूरत होती है, इनके तो 2 ही है। ऐसी मजाक का कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार बनती रही। हमने उस समय को भी देखा है, हमारे कार्यकर्ता ने उस समय को भी झेला है। हमारे कार्यकर्ता 1980 से पहले 1975 में जब हमें उठाकर जेल में डाला गया, हमें यातनाएं दी गई, अत्याचार किए गए, वो कांग्रेस पार्टी आज अपने गिरबान में झांकने के लिए ध्यान भी नहीं दे रही, वो हमारे पर आरोप लगा रही है। हमने वो समय भी देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि 13 दिन 13 महीने 5 साल, लेकिन हमने समझौता नहीं करा, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करा। हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी निडर होके खड़े रहे सदन के अंदर। और 2014 का वो समय भी देखा है जब पूरे भारत के जनमानस ने कहा और कोई नहीं चाहिए, केवल भारतीय जनता पार्टी चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। यह स्वीकारता हो गई। ये 3 कालखंड भारतीय जनता पार्टी के है, एक उपास का, मजाक का, एक विरोध का, कि सारे भानुमति का कुंभा इकट्ठा हो जाओ। केवल एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ठीक। और आज स्वीकारता के बाद जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2014 में मोदी जी के ने उस सपने को साकार किया और 5 साल की गवर्नमेंट को परचम लहराने का काम किया और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं झेला। तो जनता ने 2019 में वो मैंडेट देके भेजा, 282 की सीटों के साथ साथ 303 सीटें लाकर खड़ी करी और आप 31.3% वोट प्रतिशत हमारा 2014 में था और 2019 में 303 सीटों के बाद 37.3% हमारा प्रतिशत था और 2024 में उसको बढ़ाकर जाने वाले। इसलिए विश्वास के साथ कह सकते हैं, ठीक। जब झेल रहे थे हम, जब नुकसान हमें यातना दी जा रही थी, जब अत्याचार किए जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहा था। राम जन्मभूमि के लिए कारसेवकों ने आंदोलन करा। एक उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार के साथ साथ हिमाचल की, राजस्थान की सरकारें गिराने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। जब ये क्या भूल गए थे अपनी लोकतंत्र मर्यादा को? ठीक है विशाल जी, लोकतंत्र मर्यादा को तार तार करने का काम किसने किया? वो कांग्रेस पार्टी थी। आज दिन अच्छे आए, अच्छे दिन इसलिए आए, 140 करोड़ जनता आज विश्वास के साथ मोदी जी को देख रही है। देश का परचम विश्व के पटल पर लहराया है। आज वो पटल
आज मजबूती के साथ 2024 में आ रहा है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी प्रत्याशी लॉन्च नहीं करे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उस 3 पे भी प्रत्याशी लॉन्च कर दिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। प्रीतम सिंह जी साहब बना कर रहे थे बड़े लीडर, ठीक है, उनसे कि सवाल मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनसे तो जवाब क्या दीजिए। होगा, क्या होगा इसमें। इसलिए अध्यक्ष जी का जो बयान है बिल्कुल सकारात्मक है, सुंदर है और जनता के सरोकार के लिए है। ठीक है, मोहन काला जी, सवाल आप लोगों से ये उठता है, जब अब ऐसी कोई बात आती है, आप लोकतंत्र की बात करते, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्यों ना हो कॉन्फिडेंस जब 2 बार से इस प्रदेश में जीत रही है और लगातार मैंडेट बढ़ रहा है, उसी बीच कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन भी तलाश नहीं पा रही है। निश्चित तौर पर दिव्यदर्शिनी जी, क्यों नहीं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्यों नहीं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस देखा हमने, ऑन कैमरा 8 वोटों की चोरी। अरे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा दिव्यदर्शिनी जी, जब सरेआम ऑन कैमरे और लोकतंत्र की धज्जियों को इस कदर उड़ाया जाएगा कि 8 वोटों की चोरी, और वो भी एक जज द्वारा। आप सोचिए तो कैसे नहीं सवाल खड़े होंगे। रही बात लोकतंत्र में, जिस तरीके से मेरे भाई अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, काश 1984 से और 1984 से और 89 के बीच में, जब लोकतंत्र में आज हमारे बीच में स्वर्गीय राजीव गांधी जी मौजूद नहीं है, लोकतंत्र की दुहाई आप कांग्रेस को ना दें तार तार करने की, क्योंकि हमने देखा विशाल भाई, और आपकी उम्र है, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, यहां वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे भी लोग बैठे हुए हैं, गायत्री जी बैठे हुए हैं, यहां अन्य भी पैनलिस्ट हैं। हमने देखा, हमने सुना अपने बड़ों से कि जब इस देश का संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्व करने की जरूरत पड़ी, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना विपक्ष के तौर पर अपने दल में। इसे कहते हैं लोकतंत्र। और हमने वो दौर भी देखा जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर, जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कांग्रेस की सरकार पे प्रहार करके ये कह रही थी कि देश ने तरक्की नहीं की, देश ने विकास स्थापित नहीं हुआ देश में, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर सुषमा स्वराज जी को सीख दी थी कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, सरकारें बिगड़ती रहेंगी, पर इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश की मर्यादा रहनी चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तभी उन्होंने कहा था कि पिछले 50 सालों में इस देश ने आसमान को छूने का काम किया है, अनेक तरक्कियां की। अगर विशाल भाई अगर आप चाहेंगे तो मुझसे वीडियो ले लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद के अंदर का, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। पहली बात ये, जिस तरीके से अहंकार में चूर होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, अरे आपके 400 पार की धज्जियां तो आपके सांसदों ने उड़ा दी, गौतम गंभीर के रूप में, जयंत सिन्हा के रूप में, आपके वो बाराबंकी से रावत के रूप में, आपके पवन सिंह के रूप में, ऐसे तमाम सांसदों ने जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे भैया, जब इतनी बड़ा कॉन्फिडेंस और जब आपको लग रहा था, तो ये सांसद मना क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ने से मना कर रहे हैं, क्यों आप लोग जिस वक्त की बात कर रहे हैं, सुनिए, आप लोग जिस वक्त की, दिव्यदर्शिनी जी, ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन आप लोग जिस वक्त की बात कर रहे हैं, आप लोग जिस वक्त की बात कर रहे हैं, वो तो कहीं पीछे छूट गया है। पहले पक्ष विपक्ष हुआ करता था। बात करी, मैं प्रत्याशियों पे अपनी बात बोलूंगा, उसके बाद में पैनलिस्ट जो अन्य है वो अपनी बात रखेंगे। मेरे भाई विशाल भाई, समय वहां लगता है जहां दावेदार ज्यादा होते हैं। अरे आपने तो वही बुझे हुए चेहरों पर दाव खेलने का काम कर दिया। अरे 15 सालों से जनता उन्हीं को तो देख रही है, टीरी से, हरिद्वार, आपका टीरी से, आपका जो है नैनीताल से, आपके अजय भट्ट जी या अजय टमटा जी अल्मोड़ा से। अरे चेहरे की जरूरत ढूंढने की वहां पड़ती है जहां पर चेहरे होते हैं। आपके पास तो आप उस दिन मैं डिबेट में सुन रहा था, आप कह रहे थे 55 लोगों के नाम गए पैनलिस्ट में। अरे जब 55 लोगों के नाम गए तो भैया वही चेहरे क्यों आ गए? अगर आपके पास चेहरे थे तो उन्हें बदलते ना। अरे समय कांग्रेस में तय करने के लिए इसलिए लग रहा है क्योंकि आज भी कांग्रेस में तमाम लोगों ने, अगर मैं टीरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर मैं हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर मैं पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो तमाम लोगों ने आवेदन किए हैं कांग्रेस में। और जिस तरीके का घमंड, सत्ता में चूर होकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हिटलर
का कुछ जो बचा कुचा रहा होगा वो कहीं ना कहीं इनके अंदर है। ठीक है, आपने आज जिस वही लोकतंत्र की वही बात सर की है, चढ़कर बोल ठीक रहा है, है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अति का अंत निश्चित है, ये ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता आपने जिस समय की बात की है, आपने जिन लीडर्स की बात की है, उस समय पर राजनीति कुछ और हुआ करती थी, तब द्वेष भावना नहीं हुआ करती थी, तब पक्ष विपक्ष सकारात्मक राजनीति हुआ करती निश्चित थी। तौर पर, आज ये निश्चित वक्त तौर पे पर। उस बात पर को आज करना इन्होंने जिस तरीके से देश को सवाल बदलने खड़े का करता काम है। किया, ठीक है, चिंता का विषय है। ठीक है। दीपक रावत जी, यूकेडी कहती है हम वॉकओवर देने की स्थिति में इस बार नहीं है, हमारे पास चेहरे हैं, लेकिन पहले ही धराशायी इस बयान ने कर दिया कि आप लोग वॉकओवर देने की स्थिति में आप लोग हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, लड़िए मत। दिव्य दर्शनी जी, हम्म जो महेंद्र भट्ट जी ने ये जो कथन दिया है कि जमानत जब्त हो जाएगी, इससे अच्छा है कि वो ना ही लड़ें, तो विशाल जी बैठे हुए हैं, इनकी जानकारी में मुझे बताएं कि क्या कभी किसी और दल ने इनके दल को ये राय, जब इनके 1984 में 2 थे, उसके बाद जब ये 2014 में जीते, कभी किसी ने इनको ये राय दी है? ये कौन सी सोच है दिव्यदर्शनी जी? लोकतंत्र में विपक्षहीन की सोच की परिकल्पना करना ही लोकतंत्र का मजाक है। आप लोकतंत्र में किस बात की बात कर रहे हैं कि विपक्ष लड़े ही नहीं? आप विपक्ष को लड़ना नहीं देना चाहते, वो अलग विषय है, आप लड़िए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष लड़िए, मजबूत करिए, हमारे जैसे काम करिए और हमसे आके लड़िए, और राज्यों में उनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि विपक्ष ना ही लड़े तो अच्छा है। महेंद्र भट्ट जी, ये आपकी अच्छी किस्मत है कि आप जो राज्यसभा के सांसद बिना लड़े जीत के चले गए। अगर लड़े होते तो आपको विपक्ष की वैल्यू का पता चलता, उसकी कीमत पता चलती, लेकिन अंकगणित में मजबूत होने के कारण विपक्ष किसी कारणवश नहीं नॉमिनेशन नहीं कर पाया। लेकिन आपने क्या माजा बना दिया? लोकतंत्र की परिकल्पना करना विपक्षहीन का, ये कौन सा विषय है? विशाल जी, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना मजबूत होता है, विपक्ष भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपके सत्ता के मद में चोर आपके अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं कि अध्यक्ष ये किसी भी प्रकार से विपक्ष है वो लड़े ही नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी, अगर यही विचार आपको 1984 में दे दिया होता तो क्या आप सत्ता में आते? क्या आप किसी की बात मानते? लड़ना अच्छा है, लड़िए, आपको वोट मिले ना मिले, आप लड़ने की हिम्मत भी खत्म कर रहे हैं विपक्ष की। ये आपका अहंकार बोल रहा है, और ये अहंकार आपके सारे नेताओं की जुबानों से आ रहा है। कल ही यहाँ के इस प्रदेश के समाचार पत्र आपके विधायक के अहंकारी से भरे पड़े हैं, जिसके खिलाफ आज केस हुआ है। ये क्या यही तो चल रहा है? बिल्कुल। कब विशाल जी जवाब दीजिए, क्या कभी किसी विपक्ष ने या कांग्रेस कभी सत्ता में रही है, उसने कभी आपको बोला, आपके नेताओं को बोला कि आप मत लड़िए क्योंकि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आप हार जाएंगे? जवाब दीजिए विशाल जी, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई मैं पहले वक्तव्य ले लूं, मैं पहले बताइए। वरिष्ठ पत्रकार से वक्तव्य ले लूं, दीपक जी फिर जवाब भी लेंगे। चंद्रवीर गायत्री जी, जब हम बात कर रहे हैं ऐसे वक्त में जहां पर 2024 का चुनाव सर पर है, और ठीक है कॉन्फिडेंस एक पार्टी में होना क्योंकि 2 बार से आप चुनाव जीत रहे हैं, मैंडेट आपको मिल रहा है, लेकिन ऐसा बयान देना कि आप चुनाव ही मत लड़िए, विपक्ष के बिना कोई चुनाव होना, क्या परिकल्पना कर सकते हैं इसकी? देखिए, जो बयान है और जो बयान की भाषा है, जैसा उनका एक बात करने का तरीका है, तो कॉन्फिडेंस तो दिखाता है बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो इस समय मोदी का जो एक पूरा जलवा है वो दिखता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता उनका या प्रत्येक जो नेता है वो कॉन्फिडेंस में है। जो उनका नारा है कि भाई 370 बीजेपी और उसके बाद 400 जो है एनडीए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि मोदी जी के कार्यों से और जो भाजपा की एक रणनीति है पूरी काम करने की, उसके तहत वो दिखता है। लेकिन चुनाव न लड़ना जो शब्द आया है, मेन यही है कि चुनाव न लड़ें, तो वो जो उनकी फिजिकली भाषा में समझ रहा हूँ, उनकी जो बात जो कर रहे हैं उसमें ये है कि भाई क्यों लड़ोगे, इनको निर्विरोध आप बना दो, ज़्यादा बेहतर होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ उनको, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये है कि भाई अब राजनीतिक दलों का मैटर है, और दूसरी बात ये है कि भाई प्रत्येक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में जो है हर व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। तो वो ये कहना कि जमानत जब्त होना या जो जिस तरह से वो बात को रख रहे हैं, वहाँ पर यह कि भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बार 5 की 5 सीट उत्तराखंड से जो है कांग्रेस को भी गई है। बीजेपी के पास आज भले हैं या आस आए,
वो अलग मैटर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार 5 की 5 सीट जब बीजेपी की गवर्नमेंट है स्टेट में, और उसके बाद 5 की 5 सीट जो है कांग्रेस लेके चली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात ये है कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात रखी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये पुराने मुद्दों को ना लाकर के प्रेजेंट टाइम पर हम बात करें कि आज क्या है, हम कैसे सीटों, तो कुछ सीटों पर मैं यहाँ पर एक बात बड़ा इंगित कर लेता हूँ कि भाजपा भी इस गलतफहमी में न रहे कि भाई हम 5 की 5 सीट एकदम से निकाल देंगे। पर देश की राजनीति मोदी जी के नाम पर जो हो रहा है वो अलग चीज है, वो वोटे हैं भाई, जो उनका खाद्यान्न योजना का वोट है वो है, जो उनका पेंशन योजना का वोट है वो है, कृषि कृषकों के लिए जो योजनाएं हैं उसका वोट है। लेकिन उसके बाद भी राज्य के अंदर अभी भी संघर्ष है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर चैलेंज है, वो बीजेपी भी स्वीकार कर रही होगी, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी स्वीकार कर रहे होंगे, और देश का जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो भी स्वीकार कर रहा है इस बात को कि चैलेंज है। और चैलेंज चाहे वो जिस रूप में भी दिखेगा, बेरोजगारी के रूप में दिखेगा या जिस प्रकार भी दिखेगा, वो आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कांग्रेस और अन्य पार्टियां यूकेडी कोई भी लड़ेगा और उनको वोट ना पड़े। कैडर वोट होगा, तमाम वोटें होंगे। बिल्कुल। तो कुछ सीटों पर अभी भी, जैसे कि यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं पहले कि अभी तक भाजपा भी अपनी 2 लोकसभा सीटों को क्लियर नहीं कर पाई है, टिकट नहीं दे पाई है। तो यहाँ पर ये मत मानिए कि वो टिकट नहीं देने के मूड में है, टिकट तो मिलेगा किसी एक को भी, लेकिन शायद चैलेंज है इसलिए जो है टिकट रुक गए हैं। बिल्कुल, इस बात को मान लेना चाहिए जी। विशाल गुप्ता जी, एक बहुत थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। जब आप ये कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, ठीक है, आप लोग ने काम किया है अपने काम के बेसिस पे, लेकिन एक समय वो था जब कांग्रेस इतने समय से राज कर रही थी। 2014 में मोदी जी का चेहरा आया और आप लोग ने दम भरा, वो तमाम मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने भी शायद उम्मीद नहीं की होगी कि वो सत्ता से बाहर होंगे, लेकिन आपने जिस तरह से मुद्दे उठाए, आप लोग सत्ता में आ गए, कांग्रेस सरकार छोड़कर चली गई। लेकिन अब वही अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं और अगर रिजल्ट्स इधर आते हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। बिल्कुल सही कहा प्रियदर्शनी जी। मैंने पहले भी कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये ना कहिए कि हम अभिमान में आ गए, हमारे अंदर घमंड हो गया। आप आज क्या भारतीय जनता पार्टी घमंड में और अभिमान में आकर कमरे के अंदर बंद है क्या? हमारी कार्यालय में जाके देखिए रौनक, और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाके देखिए, रोज कांग्रेस के दिग्गज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बूथ आधारित पार्टी है। बूथ पे शक्ति केंद्र पे, मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है, उनके दम पर हम कह रहे हैं। हमारे बूथ की संरचना में 11 जनों की समिति, पन्ना प्रमुख की, वोटर, प्रबुद्ध नागरिक, महिला सेल, युवा सेल, सामाजिक संरचना, हर पन्ने के ऊपर 30 चित्रों से मिलना, 30 चित्रों के साथ बैठना, उनके वोट डालने का संकल्प एक पन्ना प्रमुख को देना। कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? हम उस अभिमान की बात नहीं कर रहे, विश्वास के साथ कह रहे अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। और हम तो राजनीति पार्टी है, हम तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। कांग्रेस को जलन क्यों हो रही चीज में? हमने कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं, तो विपक्ष की सारी पार्टियों के लिए कहा। मुख्य तो कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्यों ले रही है? मुख्य तो कांग्रेस है ना। मैं मान रहा हूं कि मुख्य कांग्रेस है, तभी तो प्रत्याशी चयन नहीं कर पाई। दम था, कांग्रेस के इतने हीरे नजर आ रहे थे, फ्रंट लाइन पे आते, प्रत्याशी घोषित कर देते। हम मानते कि कांग्रेस के अंदर वॉक ओवर देने का अवसर नहीं है, फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट पे लड़ाई लड़ेंगे। तो बड़े चेहरे थे, फिर क्या हुआ विशाल भाई? और आपने कह रहे थे 55 चेहरे, मैंने आपकी बात सुनी मोहन भाई, कह रहे थे 55 मोहन भाई आपने कहा, आपने प्रियदर्शन जी मेरी सुनना, आपने इस टेबल पे बैठकर कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी आने वाले समय पे, और भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरों पे दांव खेल दिया। तो क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के मोहन भाई कि हम नए चेहरे लाने वाले? ये भी कह दीजिए एक बार।
इस मंच, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बताइए ना, विशाल भाई, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये इसी कह HNN पर दीजिए बैठ के आप 55 नाम कि हम गिनवा पुराने रहे थे। चेहरे नहीं दिव्या लाएंगे, दर्शनी जी, हम अगर नए आपको चेहरे परसों की लाएंगे, डिबेट याद ये होगी, बोल के तो आप मुझे जाइए, बताइए, ये बोल मुझे के बताइए जाइए आप, और आप ये बोल के जाइए पौड़ी, कि हम पुराने पौड़ी, चेहरे नहीं और लाएंगे, सुनिए, जैसे पौड़ी, बीजेपी लाई, सुनिए, जैसे पौड़ी, बीजेपी लाई पुराने अरे मैं चेहरे कह रहा हूँ ना, नहीं लाएंगे। आराम ये से, पार्लियामेंट्री आराम से, संगठन है, ये बोल दीजिए ना, आराम अरे से, बोल आराम दीजिए। से, आराम से, आज सर, के उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपकी बात। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं सर? उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम से। भाई, हकीकत आपकी पता है सबको। ठीक है, ठीक है, दिव्या दर्शनी सबको जी, मौका मिल रहा है, उत्तेजित मत दिव्या होइए, आराम दर्शनी से, जी, प्लीज, आराम से। दिव्या दर्शनी जी, मैं विशाल भाई से, ठीक दिव्या है, दर्शनी जी, मैं हमारे साथ एक मैं मिनट, मोदी परिवार, मैं आप आज लोग- अभियान चला आप रहे दोनों को हैं। रोकना चाहूंगी मैं हमारे वो साथ, मोदी हमारे मेरा साथ घर कहाँ- मेरा घर राहुल गांधी के घर पर अगर तट पर विशाल जाओ जी, तो आप नकल कर विशाल सकते जी, हो। मोहन काला जी, आप एक नकल कर सकते हो। एक मेरा मिनट। घर राहुल गांधी का घर की नकल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अरे ठीक है। मेरा घर राहुल गांधी का घर, कांग्रेस- इसी की नकल कर सकते एक हो मिनट, आप, एक मिनट। क्योंकि कांग्रेस ने कहा था एक मिनट, कि एक मेरा मिनट। घर राहुल हमारे गांधी का साथ घर, एक और और आपने पैनलिस्ट उसी की जुड़ नकल चुके हैं। करने का काम किया। हमारे और एक सुनिए, मिनट, विशाल जी, विशाल जी, दिव्या विशाल दर्शनी जी, जी, बनकर ठीक है। दिखा अरे दिया दिव्या दर्शनी जी, हमारे सुनिए, साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दुनिया आम देख आदमी रही है। पार्टी अरे 8 वोट चोरी कर रहा था चौकीदार, एक मिनट अरे रुक 8 जाइए, वोट रुक चोर कर जाइए। चौकीदारी कर रहा था, ये 8 वोट चोरी कर रहा था अपने चौकीदार, अपने 8 घरवाले वोट चौकीदार जाके चोरी कर रहा भारतीय था। जनता दुनिया देख रही थी पार्टी चोरी के करते हुए, में ऑन आता कैमरा नहीं है। देख रही थी तो चोरी उसकी करते राजनीति हुए, राजनीति ऑन नहीं कैमरा करती है, चोरी करते हुए देखा आप लोग आपको, शांत हो ऑन जाइए। कैमरा चोरी करते काला हुए जी, देखा आपको। काला जी, हो गया आप एक सबके। मिनट, आप एक मिनट, भारतीय आपको जनता पार्टी चंडीगढ़ के अंदर देश हित की ऑन बात कैमरा करती है। चोरी भारत करते हुए माता की देखा। बात एक करती मिनट, है। चोरी, भारत चुनाव माता की चोरी बात तो हो रही है, माहिर हो, चुनाव की बात हो रही है। चोरी में तो माहिर हो आप। अरे लुटेरे हो देश के, देश को लूटने वाले। अगर आप और दोनों सुनिए, का हो गया हो, अगर आप दोनों अरे का हो दिव्या गया हो, दर्शनी जी, सुनिए। एक मिनट, मोहन काला जी, हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी मैं पहले प्रवक्ता, महेंद्र भट्ट जी के नाम पर एक आपको मिनट, बता दूं। आम आदमी पार्टी महेंद्र भट्ट प्रवक्ता जी, सुनिए, मोहन काला जी, महेंद्र भट्ट आम जी, आदमी विशाल पार्टी, भाई, एक मिनट, आम आदमी सुनिए। पार्टी से हमारे साथ डीके पाल जी भी जुड़ चुके दिव्या हैं। दर्शनी डीके पाल जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। एक मिनट, मोहन काला जी, आप लोग हर डिबेट को मैं पूछने वाला बीजेपी हूं। वर्सेस अगर कांग्रेस इनके क्यों बना इतने देते हैं? एक मिनट, रुक प्रमुख जाइए, थे, रुक अगर जाइए। इनके इतने बूथ अध्यक्ष थे, ठीक है, एक मिनट। तो महेंद्र भट्ट चुनाव क्यों हारे? ठीक है, इस डीके पाल प्रदेश जी। के मुख्यमंत्री हारे हुए व्यक्ति को बनाना ठीक है, क्यों? ठीक कहाँ है। थे भाई आपके इतने आज सारे उन्हें ही लोग? क्रेडिट मिल रहा कहाँ है, हैं जिस इतने हारे में सारे लोग? मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, उन्हें जिनकी बात क्रेडिट कर मिल रहे रहा हैं है आप? जीत के, सभी जगह क्रेडिट अरे जीत का उन्हें मिल रहा धामी है। को हराने ठीक का है, एक काम मिनट। किया भुवन कापड़ी ठीक ने है, इस डीके प्रदेश पाल के जी, अंदर। डीके पाल जी, आपका वक्तव्य मैं जानना चाहूंगी। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस पर आधारित इस डिबेट को ना बनाइए। बेशक आप लोग मुख्य विपक्षी दल और अभी सत्ता दल हैं, लेकिन अन्य गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी सुन लीजिए। डीके पाल जी, देखिए, बहुत ही अति महत्वाकांक्षा से भरपूर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिनौने स्तर पर उतर आई है। मैं क्यों इन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? देश में 4 महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से एक मीडिया का भी स्तंभ माना जाता है, जो बड़ी ईमानदारी से HNN न्यूज चैनल की तरह कई लोग राज्य की अस्मिता, राज्य के अंदर जो अत्याचार, जो न्याय नहीं मिल रहा, वो तमाम साथी, कुछ मीडिया के ईमानदार साथी उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। यानी यहाँ की बेटी को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ के लोगों को न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और आप उनको रात के 12 बजे गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। इस तरह से गिरफ्तार करते हैं जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अति महत्वाकांक्षा से भरपूर, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए सरकारों के अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, यदि जिस पेड़ पर आप फलों से भरपूर देखेंगे, चाहे वो आम का पेड़ देख लीजिए, अमरूद का पेड़ देख लीजिए, तो वो ऐसे झुका हुआ होता है। ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फल होते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फलों को संभालने की। सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि राज्य के लोगों के लिए, राज्य के नौजवानों के लिए, बहनों के लिए न्याय की प्रक्रिया को आगे रख करके तब बात करे, तब डिबेट करे, तब सरकारें कैबिनेट में फैसला ले, तब विधानसभा में निश्चित रूप से निर्णय लेकर के आए, तब तो राज्य का भला होगा। लेकिन जिस आचरण पर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और उनके नेता बात कर रहे हैं, ये राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इंडिया गठबंधन के माध्यम से, हम और कांग्रेस पार्टी हो चाहे तमाम और पार्टियां हो, बड़ी संवेदनशीलता के साथ में एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, किसान, अभी भी हजारों किसान बैठे हैं, उनकी कौन सुनेगा? हम तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं
क्या आप उनसे बात करिए, मीटिंग करिए। अच्छा डीके पाल जी, यहाँ एक छोटा भंडारी, सा हमारी सवाल। बेटी जो अंकिता भंडारी जिसकी हत्या हो गई। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है, तो आप ये बताइए कि ये कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में क्यों ना हो कि जिस तेज से आप जो है, जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग इंडिया गठबंधन लेकर आए थे, वो सीट शेयरिंग में नजर आ गया, जहां पर सीट शेयरिंग में ही आप लोगों में बनी नहीं आपस में बात, आप लोग साथ छोड़ छोड़ के गए, आप लोग मजबूती के साथ गठबंधन एनडीए, जो आज मोदी जी दम ठोक कर बोलते हैं एनडीए, आप इंडिया गठबंधन ठोक कर क्यों नहीं बोल सकते? कौन गए हैं? जो गए हैं वो पलटू राम कहलाए हैं, और उस पलटू राम की अहमियत इस देश में क्या है जनता बताएगी कि बिहार में किस तरह से महागठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन उनको धूल चढ़ाने का काम करेगा। फिर कौन गया है, कहां पर हमारी सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझा? उत्तराखंड में जिसकी ताकत है हम क्यों नहीं उसके साथ में खड़े होंगे? पंजाब में जिसकी ताकत है वहां पे क्यों नहीं हम लड़ेंगे? चाहे इंडिविजुअल कैसे भी लड़े। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उत्तराखंड की अगर विषय पर बात करते हैं, उत्तराखंड की तमाम चीजें चरमरा गई हैं। दिव्या जी, आप गवाह हैं इस बात की, रोजाना डिबेट कर रहे हैं आप। संविदा उपनल के कर्मचारियों को क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा? नगर निगम का चुनाव इन्होंने टाल दिया, उसकी मलिन बस्तियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? आप तमाम चीजों को देख लीजिए। आज भी हमारे उद्योगों की बात बार बार आ रही है। क्यों सिमली में अभी भी उद्योग शून्य है? क्यों 10 के 10 जिले हमारे उद्योग से शून्य पड़े हैं? अति आत्मविश्वास वहां आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वहां पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निर्णय लेना है। जो न्याय के लिए लड़ेगा उसको जेल में डालने का काम करेंगे, उसके पीछे ईडी लगाने का काम करेंगे, डीके पाल जी, विपक्ष को डराने उत्तराखंड में का काम इंडिया करेंगे। गठबंधन दिखेगा क्या? उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन दिखेगा? क्योंकि महेंद्र भट्ट जी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कुछ लोग लड़के चुनाव जिताएंगे और कुछ लोग बिना लड़े चुनाव जिताएंगे, यानी कि आप एक तरह से वॉक ओवर देने का काम करेंगे। तो क्या ये इंडिया गठबंधन में होगा? नहीं, स्थितियां बिल्कुल विपरीत होने वाली है। गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। उससे कारण बता रहा हूं मैं तथ्यों के आधार पर बात करता आया हूं हमेशा। क्योंकि जिस प्रकार से 5 सांसदों का 5 साल में, बीते 5 साल में उनका जो चेहरा, जो उनका मुखड़ा लोगों के बीच में दिख ही नहीं पाया है, अपनी पूरी जो उनको सांसद निधि मिलती है वो पूर्ण रूप से लगा ही नहीं पाए हैं। जिस प्रकार से राज्य के अंदर जल जंगल जमीन पर हमारी परिसंपत्तियों को वो अभी एक बार भी लोकसभा में नहीं उठा पाए, वो बंगालियों को बसाने की बात कर सकते हैं, उत्तराखंडियों को बसाने की बात और उनको न्याय दिलाने की बात लोकसभा में नहीं करते। ये तमाम मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन लेकर के जाएगा और पूरे अपने गठबंधन में अपने कांग्रेस साथियों के साथ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य की जनता गुहार लगा रही है, इनको हराने के लिए प्लान कर रही है, इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। ठीक है। और ये आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है, दीपक रावत जी, आप लोगों ने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप भी विपक्ष में हैं, आपने भी उठाया, अंकिता भंडारी या फिर बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि विपक्ष मुद्दाहीन है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप लोगों की आवाज जनता तक नहीं पहुंच रही है? क्या इफेक्टिवनेस नहीं है आप लोगों के मुद्दों में? दिव्यदर्शिनी जी, जब पिछले 5 सालों से इनके 5 जो सांसद हैं वो जनता के बीच गए नहीं, तो आवाज कहां से सुनाई देगी? कहां से सुनाई देगी इनको आवाज? आप बताइए ना, कौन सा इनका सांसद गया है जनता के बीच? कौन सा इनके अगर जनता के बीच सांसद गए होते तो सांसद निधि खर्च करने का मौका मिलता। जब जनता के बीच गए नहीं तो सांसद निधि कहां से खर्च करेंगे और जनता की आवाज कहां से सुनने को मिलेगी? अंकिता भंडारी का केस हो, उपनल वाला का केस हो, जो आशा बहनें हैं उनका केस हो, कहाँ का सारे के सारे रोड हैं, सारे के साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सारे जो कर्मचारी हैं, जल निगम, जल संस्थान वाले दोनों विरोध कर रहे हैं कि किसी प्रकार का एकीकरण नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए मना कर रहे हैं। ये जनता की आवाज आप ही के माध्यम से, रोज समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जनता को पता चल रहा है। तो ये गूंगी बहरी सरकार क्या सुन नहीं पा रही है? और अब तो अंधी सरकार भी हो गई है। समाचार पत्र तो ये भी पढ़ते होंगे, तो समाचार पत्र नहीं पढ़े जा रहे क्या उसके माध्यम से पता नहीं चल रहा है कि कितने वर्ग, अलग अलग वर्ग है, किसान सड़कों पे आ रखा है, युवा सड़कों पे आ रखा है, सारे के सारे असंतुष्ट हैं इस सरकार से। अगर इतनी ही अच्छी सरकार है तो इनको संतुष्ट करिए ना, इनसे वार्तालाप करिए। ये इस प्रदेश के वासी हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं है।
इनसे इनकी इनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करिए। लेकिन यदि ये सोच रहे हैं कि हमारा काम, देखिए विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनना और जनता की आवाज को हर उस मंच पर उठाना जिस मंच के माध्यम से ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार जाग सके। तो ये जो उत्तराखंड क्रांति दल तो पहले से करा रहा है। जब ये प्रदेश नहीं बना था तब भी उत्तराखंड क्रांति दल था और आज भी उत्तराखंड क्रांति दल है। भले ही हमें किसी प्रकार का कोई सीट ना मिले या किसी प्रकार का कोई सांसद ना चुनाए, लेकिन जनता की आवाज उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश के बनने से पहले भी था और लगातार अभी भी है। ये सारे तमाम मुद्दे जो आज अंकिता भंडारी वाला है, आशुतोष नेगी को जो जेल में भेजा गया, सबसे पहले विरोध उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। ये सारे मुद्दे हैं। क्या कारण है कि आशुतोष नेगी को रात को 12 बजे उठाया गया है? अगर आप उसके ऊपर SC/ST का था तो आप उसे दिन में बुला लेते, रख लेते दिन में। क्या कारण है? दिक्कत यह है कि किसी भी प्रकार की कोई एक आवाज विपक्ष की सत्ता पक्ष सुनना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती। ठीक है, चंद्रवीर गायत्री जी, इतने तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये मुद्दे हैं? जो अभी मुद्दा जिस पर हमें डिबेट करनी चाहिए उस पर डिबेट उस सभी को केंद्रित रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। अब ये अन्य मुद्दों का अलग दिन हो सकता है और अलग डिबेट हो सकती है, इनको सबको इकट्ठा नहीं करना चाहिए हमें। बात यह है कि महेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि भाई चुनाव न लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ पर बात है, बाकी जो ये और बातें हैं ये तो खैर इश्यूज तो हर समय रहेंगे और हर पार्टी में है। यहाँ पर यूकेडी का जो कहना है कि भाई यूकेडी पहले भी थी और आज भी थी, यूकेडी थी तो सही, नाम की यूकेडी है। यूकेडी का योगदान जिस तरह से आंदोलन के दौरान था और राज्य आंदोलन में राज्य को पाने के लिए था, वो आज जनता के बीच कहीं दिखता नहीं। अब कितने विधायक हैं यूकेडी के पास, कितने ऐसे सांसद हैं, ये कितने ये पूरे 20 साल के राज्य में, 20-22 साल के राज्य में जो हमारे राज्य बने हुए 24 साल का बल्कि है ना, 24 साल के राज्य में 24 साल लग गया है। तो आप ही लगा लीजिए कि इस राज्य में एक बार भी जो है यूकेडी का एक कोई सांसद नहीं आया। इससे बेहतर जो है बसपा ने अपनी वो दिखाई थी, ताकत दिखाई थी और बसपा के सांसद थे। तो यूकेडी ये तो सत्य है कि आज सांसद आज जो है ना जी भाई, इसका आप मुझे बताइए, अगर यूकेडी का कोई भी सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो क्या यूकेडी लड़ना छोड़ दे? नहीं, यही तो बात है कि लड़े। आप बताइए ना, महेंद्र भट्ट जी ने क्या बोला? महेंद्र भट्ट जी ने कहा, विषय ये रखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, विषय पे हूँ मैं। ये अधिकार किसने दिया महेंद्र भट्ट जी को? मैं विषय पे हूँ, विषय में रहिए, यही मैं बता रहा हूँ आपको ना। लेकिन ये है कि भाई देखो, आज जो कोई भी मुद्दा है, जिस मुद्दे को आप लेके आ रहे हो बीच में, इन मुद्दों पर अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो उनका निवारण नहीं हो पा रहा है। यही तो बात है। जनता तो देख रही ना हर चीज को कि कौन सी पार्टी या कौन सा दल कहां पर कितना अपनी ताकत रख रहा है, अपनी बात रख रहा है। अन्यथा अगर मुद्दों का समाधान तो विपक्ष से ही निकल के आता ना। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है गायत्री जी कि ये मुद्दे नहीं है जो विपक्ष उठा रहा है? नहीं, मुद्दे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये मुद्दे नहीं है, विपक्ष मुद्दा नहीं, मुद्दे हैं, मुद्दे अपनी जगह होते हैं। मुद्दा तो देखो ग्राम स्तर से शुरू हो जाता है और राष्ट्रीय स्तर तक मुद्दे हैं। लेकिन आज की जो डिबेट है वो ये है कि महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि चुनाव न लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी। तो जो मैं देख रहा हूं यहां पर बात होनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी को मिला है, किसके दम पर मिला? यही तो समझना है। ये कॉन्फिडेंस देने वाले भी तो दूसरे लोग, मतलब मैं ये कहूंगा कि विपक्ष ने जो है ही तो उन्हें मजबूत या कमजोर बना रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका कहां पर आ रही है अब? जहां पे चाहे कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस अगर ये कह रही है कि हम नहीं है, कांग्रेस अगर ये कह रही है कि हम जीत के आएंगे या हम, तो इस 2024 के चुनाव में या 2000 आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है या आने वाले विधानसभा का चुनाव है, वहां पर आप अपने प्रदर्शन को दिखाइए ना, राज्य को अपनी ताकत दिखा के आगे आइए ना। राज्य तो देखो यहाँ पर एक चलन रहा है, एक बार किसी की गवर्नमेंट, एक बार दूसरे की गवर्नमेंट। ऐसा तो है नहीं कि भाई लगातार बीजेपी या कांग्रेस ही जीत के आ रही है, हर बार चेंज। लेकिन अगर बीजेपी लगातार जीत रही है तो इसके पीछे बात तो है कुछ। या तो लोगों ने अपना एक दिमाग बना दिया कि नहीं हमें बीजेपी चाहिए, या फिर लोगों का अब ये मानना है कि विपक्ष है ही नहीं। तो विपक्ष को अपनी भूमिका में ताकतवर होना पड़ेगा, मुद्दों को प्रॉपर लेके आना पड़ेगा, ताकि राज्य
के हित हो सके, राज्य के हितों का काम हो सके। ठीक है जी। मोहन काला जी, मेरे सवाल का जवाब दर्शनी जी, दीजिए। पहले- ठीक है, मैं मैं पहले छोटा सा गायत्री जी- ठीक मैं है, गायत्री जी के बात आप को पहले उसका आपको ठीक है वो दिव्य रेफरेंस दे दर्शनी सुन दीजिएगा लीजिए। प्लीज। एक मिनट, दिव्य एक मिनट, दर्शनी- मैं छोटा सा सवाल ऐड ऑन करती हूँ, आप दोनों जवाब, आप दोनों जवाब 2019 दीजिएगा। में अगर आप देखेंगे इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को 20 करोड़ से ज्यादा वोट मिले तो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को भी 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। आप कैसे कह रहे हैं कि विपक्षी उन्होंने ठीक मान है, लिया? मेरे एक छोटे से मैं- सवाल का हाँ, जवाब दीजिए। एक चीज क्या कहना चाहता कांग्रेस- हूँ, क्या मैं कांग्रेस में चाहे कमी डीके नहीं पॉल है? जी हो, क्या चाहे कमी डीके नहीं पाल है? जी हो, चाहे दीपक रावत जी हो, चाहे कांग्रेस के पैनलिस्ट के तौर पर मैं हूं, मैं एक चीज ये खुले तौर पर आज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष अपनी भूमिका जिस तरीके से निभा रहा है, अगर इसी तरीके से स्वतंत्र होकर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग अपनी भूमिका निभा दें तो मैं समझता हूं कि इसका असर ज्यादा पड़ेगा। अच्छा मोहन काला जी, क्योंकि क्या आप इस जैसे बात लोगों से- ने चलिए, क्योंकि मुद्दों पर ही ठीक चुनाव है, होगा, ठीक है, ये मुद्दों तो तय है कि चुनाव मुद्दों है, पर ठीक है। चुनाव होगा, लेकिन आप मुद्दों मेरे के बिना सवाल तो का चुनाव जवाब नहीं होगा। दीजिए, आप और मेरे इसी सवाल का प्रदेश जवाब- के अंदर महेंद्र मोहन भट्ट जी काला चुनाव सुन हारे लीजिए ना, मेरा भारतीय सवाल तो जनता सुन पार्टी लीजिए। के। मैं तो ना किसी राजनीतिक दल से नहीं, हूं। आप नहीं है, मैं वो लेकिन नहीं कह रहा मेरा हूं। सवाल सुन लीजिए ना, फिर मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कांग्रेस को भीतर घात का शिकार होना पड़ता है, कांग्रेस को नुकसान कांग्रेस ही पहुंचाती है। आप ही के नेता इतनी कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोल रही है, इन्विटेशन मिल रहा है कि कांग्रेस से क्योंकि नेता ज्वाइन कर रहे हैं, आप फिर आइए और हमें ताकत दीजिए, कांग्रेस तो कमजोर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में नहीं देखा आपने? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति जो है दूसरे दल में कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, जिस व्यक्ति की परिपाटी बन जाए मैं उसको इस पे कहना नहीं चाहता हूँ, और मुझे मैं इस बात से खुश हूँ। और खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, इनको विपक्ष के नेताओं की जरूरत पड़ रही है, और ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ रही है। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो राज्यसभा चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी। रही बात, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो दल बदल की नीति में कहीं ना कहीं अपनी मंशाएं रखता होगा वो जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं छोड़कर जो है कांग्रेस में आए, अन्य दलों के नेता छोड़कर गए। हमने 77 दिव्य दर्शनी जी 77 का दौर तो शायद आपने सुना होगा, पर उसके बाद कांग्रेस की जो छलांग थी लंबी, शायद वो भी आपने देखी होगी। ये तो आज सपना देख रहे हैं 370 या 400 पार का। अरे भैया, हमने तो उस दौर में 414 सीटों जो है पार कर ली थी। आप अब सपना देख रहे हैं, आप कहां बातें कर रहे हैं। और रही बात, मैं देखिए दिव्य दर्शनी जी, महेंद्र भट्ट जी कहां से चुनाव लड़े थे? बद्रीनाथ से चुनाव हारे ना इसी प्रदेश के अंदर। तो क्या मैं महेंद्र भट्ट जी से कहूं कि उन्होंने अब मन बना लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं क्योंकि जनता ने उन्हें हरा दिया था? और शायद ये हो भी सकता है क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया, उन्हें ठीक है, लगता था कि विशाल शायद मैं गुप्ता कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। और इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के युवा तेज तराज विधायक भुवन कापड़ी जी ने इनके धाकड़ धामी को धूल चटाने का काम किया। ये क्यों भूल जाते हैं? क्या उन्हें लड़ना नहीं चाहिए दोबारा चुनाव? अरे ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आज जनता तय करती है, क्योंकि 60 साल इसी जनता ने आपको बाहर का दरवाजा दिखाया है सत्ता से। ठीक है, मैं उसमें और आज भी इस देश के अंदर मोहन काला अभी जी, मैं हाल ही में 5 प्लीज, राज्यों समय के की चुनाव कमी की अगर है, बात बाकी करूं गैस में आपसे, भी चले जाओ, तो प्लीज। भाजपा से ज्यादा वोट 10 लाख ज्यादा वोट मिले विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को, भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट ठीक है। विपक्ष के तौर पर। तो ये नहीं है। विशाल देखिए, गुप्ता जी, लोग ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे दौर आए जब लोगों ने जो है छोड़ के लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट चुनाव लड़ाने के लिए जाती थी वो मना कर देते थे। आप 2024 के इसी करेज में देख लीजिए, जहां ये 400 पार की बात कर रहे हैं, इनके तमाम कोई विधायक, जो कोई सांसद संन्यास ले रहा है, कोई जो है टिकट वापस कर दे रहा है, कोई लड़ने से मना कर दे रहा है। मैंने तो नाम गिनवाए, चाहे राजस्थान की इनकी जसकौर मीणा हो, चाहे इनके पवन सिंह हो, ठीक है, चाहे वो यशवंत गिनवा दी। सिन्हा हो, मैं चाहे आगे इनके बढ़ती हूँ, ठीक है। तमाम नेता। विशाल तो गुप्ता क्या जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंटली बोलती है कि आपके पास अपने कोई नेता नहीं है, सभी कांग्रेस के हैं, यानी कि लेकिन आइडियोलॉजी शिफ्ट नहीं हुआ है। सांसद कांग्रेस के हैं आज भी इनके पास। ठीक है, एक मिनट, आइडियोलॉजी शिफ्ट नहीं हुआ है। एक पार्टी से जब नेता आते हैं जो दूसरी आइडियोलॉजी के होते हैं, फिर वो आपकी पार्टी में आते हैं, क्या पार्टीज को ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि 2 बार से ज्यादा कोई अगर दल बदल करता है तो उसे चुनाव लड़ने की आजादी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो आपके पास आया वो दोबारा पार्टी छोड़ के जा भी सकता है, तो कितने बार कीजिएगा? दिव्या दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी बंद हो जाएगी अगर आप ऐसी बात कर रही हैं यहाँ बैठकर? तो
भारतीय जनता पार्टी ये के मेरा आपने एक सवाल है, उत्सुकता है। आप तो ये हमने सवाल सुनी करके ना आपकी भारतीय बात। जनता अब पार्टी हमें का सुनो दरवाजा ना। बंद कर ठीक है, मोहन काला जी, सुनो ना मेरे हमें। पास- ठीक है। अरे मेरे हमें पास तो समय की सुनो। कमी है मोहन काला जी, बदल मोहन बदल काला ये जी, तभी please, यही वजह ठीक से है। तो आप हार रहे हो हर अरे बार। दल बदल से तो बैठे हैं। अरे बात मोहन सुनो काला तो जी, हमारी मोहन काला बात। जी बोलने दीजिए प्लीज। विशाल गुप्ता जी। प्रियदर्शनी जी, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, देश ने, इतिहास ने सबको देखा है। जब 1947 के बाद देश में लगातार कांग्रेस पार्टी चलती रही और मोरारजी देसाई की पार्टी की सरकार आ गई, जनता पार्टी की, 75 में इमरजेंसी लगानी पड़ी, अयोग्य घोषित कर दिया कोर्ट ने। तो क्या करा था इंदिरा गांधी जी ने, सबको पता है। एक जाति पे जाति दंगे कराने के बाद क्या कहा था कांग्रेस के मित्रों ने, जब वट वृक्ष गिरता है तो धरती तो डोलती है। वो कांग्रेस के मित्र भूल गए अपनी बातें। एक जाति हमले करवा दी, एक समुदाय को काट दिया। और हमने कोई कहा ये बात, महेंद्र भट्ट जी जो आज बात कह रहे हैं, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने कह दिया। ये महेंद्र भट्ट जी ने तो आज कहा है। खड़गे जी ने इनकी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा कि भैया इस बार मोदी को जिता दिया और आपने संकल्प नहीं लिया तो बार बार मोदी आने वाला है। ये मैं बोल के जा रहा हूं, ये खड़गे जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। जब लोग अपने स्टेटमेंट को याद करो, जब लोकतंत्र अपने में प्रहार स्टेटमेंट करोगे को तो याद निश्चित है करो ना मेरे भैया। अरे जब मोहन जी, संविधान को मोहन खत्म जी, करोगे तो निश्चित मोहन तौर जी, पर है ना। मोहन जी, जब यही आप कमी है, संविधान यही को कमी है। खत्म मैंने करोगे, आपकी जब सुनी ना, लोकतंत्र को खत्म मैंने करोगे सुनी तो ना, ये कहना आपकी पड़ेगा, बात, सुनो ना। क्योंकि आपने लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं आप। पेट में जलन अरे कैसे मच रही है? लोकतंत्र को खत्म सच्चाई करने सुन लो वालों ना। से चिंता तो जतानी सच्चाई पड़ेगी, सुन लो। किसानों पर गाड़ी चलाने अरे वालों से सच्चाई चिंता सुन तो लो जतानी भैया। पड़ेगी। प्लीज अरे गोधरा में मोहन काला जी, आपको समय दिया गया, दिव्या प्लीज आप दर्शनी ऐसे की नहीं कर सकते। गोधरा देखा ठीक ना है, आपने? प्लीज 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 उनको आप बोलने बोलिए, दीजिए। यही मेरे कमी पास कांग्रेस पार्टी मेरे की पास समय की आपने कमी क्या है। आदत आप नहीं है? महेंद्र भट्ट जी के सुनने बयान की पर आदत बात नहीं करिए है ठीक आपके है, अंदर। एक मिनट, ठीक है, सुनने की एक आदत मिनट, नहीं ये है आपके डिबेट पे बात ही नहीं करते ना, एक ये मिनट, मीडिया तो बात अरे है। सुनो ना, मैंने तो सुनी ये आपकी डिबेट बात। पे बात ही नहीं मोहन करते काला हैं। जी, मोहन आप काला मुझे जी, बताइए आपके महेंद्र सवाल- भट्ट चुनाव हारे कि नहीं हारे? आप आपको उन्हें बोलने राय का देंगे मौका कि वो दिया। ना लड़े? आपको मुझे बोलने का बताइए। मौका दिया गया मोहन काला जी, अब उनकी सुन लीजिए। मेरे पास समय की कमी है, फिर मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। प्लीज विशाल गुप्ता जी अपनी बात इसलिए करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वास के साथ, अपने फरिश्ते के जो रूप में नेता हमें मिला है नरेंद्र भाई मोदी, उनकी कार्य योजना 2014 से लेकर अब तक का सफर, 5 वर्ष का जो समय था, गरीब को समर्पित सरकार के भाव से चलाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी। हर बुजुर्ग को दवाई, हर महिला को सम्मान, हर बच्चे को पढ़ाई, हर युवा को कमाई, इस नीति के साथ अंत्योदय की अवधारणा को समाज के अंदर उतारने वाली सरकार 5 वर्ष चली, 2014 से 2019। और 2019 के बाद देश की जटिलता है जो नासूर बन गया था हमारे लिए, धारा 370, ये भाई कह रहे हैं कि लगातार कश्मीर, जम्मू, प्लीज हट गई अरे क्या? भैया, हट गई क्या? अरे मैं भैया, लाइव डिबेट में कह रहा हूं। अरे भैया, आप चैलेंज के साथ बोलिए, आज हट गई चमन क्या? हो गया, हट गई क्या? आज मुझे बताइए, पत्थरबाजी करने हट वाले गई क्या? कहाँ गए? एक झूठ मिनट, मत बोलिए यहाँ पर प्लीज। बैठकर। करने वाले अरे कहाँ झूठ गए? मत बोलिए अरे यहाँ पर आराम बैठकर। से डिबेट दिव्या कीजिए। दर्शनी देख रहा है। उत्तेजित मत देश होइए। देख रहा है। उत्तेजित मत होइए। पत्थरबाजी करने आज वाले भी कहाँ बरकरार है। गए? देश आज देख भी रहा बरकरार है, है। 370। देश हट गई देख क्या? रहा है, लाइए देश फरमान। बदल रहा है, लाइए कानून की नया भारत आजादी। बन रहा लाइए है, ना। उस अरे दिव्या संकल्प के दर्शनी साथ झूठ भारतीय बोलते जनता हैं पार्टी चैनलों पे काम बैठकर। कर रही है। अरे किसानों पर गोली सुनो, चलाने वाले, गाड़ी मोहन चलाने जी, वाले, ये झूठ 105 बोलते हैं वर्ष यहाँ लग पर गए। बैठकर। अगर आप दोनों का हो गया हो, 105 वर्ष अरे के 10 लाख बाद से ज्यादा नदी मोहन के काला अंदर जी सुरंग को बनी, मोहन काला जी सुरंग गलत का बात है। ट्रेन का उद्घाटन ये गलत पता ही नहीं है मोदी इनकी सरकार सरकार ने। में। जी, मोहन अरे काला जी, सुनो आपको हमारी समय बात, मिला। सुननी आपको पड़ेगी समय हमारी मिला। बात बताओ, आपको। 370 आप पे काउंटर मत आपको कीजिए। सुननी पड़ेगी। अभी अपने 370 की बात नहीं हो रही भारतीय है। जनता अभी पार्टी 370 बोले की यहाँ बात पर नहीं हो रही है। झूठ मत बोलिए यहाँ पर एक बैठ मिनट, के। एक मिनट, एक झूठ मिनट। बोलने जनता के से लिए अरे बोलिए। झूठे हो, विशाल झूठे गुप्ता जी, हो, विशाल गुप्ता देश जी। को लूट गए झूठ बोल बोल के। झूठे हो, मोहन आप मुझे काला जी, सबूत दीजिए। आपने मोहन काला 370 जी, हटा गलत दी। बात है। मैं आपको 4 समय मिला। पैनलिस्टों के साथ कह रहा हूँ, आपको समय राजनीति मिला। छोड़ दूंगा इस चैनल पर बैठ कर कह रहा आपको हूँ। समय आप मिला। दीजिए प्रमाण कि आपने आपको- 370 हटा मोहन दी। काला जी, अभी 370 का जिक्र नहीं हो रहा है। अरे ये कर रहे हैं ना बैठकर। इस पे ये उत्तेजित कर रहे होने हैं की यहाँ पर जरूरत बैठकर। नहीं है। इस पे ये उत्तेजित कर रहे हैं होने- यहाँ पर बैठकर। इस पर उत्तेजित इनके होने पास की कुछ है ही नहीं। क्लैरिटी नहीं ले उत्तराखंड रहे के हैं। 65,000 पद प्लीज रिक्त पड़े काला हैं। जी, उन काला पर जी, बात नहीं करेंगे ये। मेरे पास समय नहीं है। आपको 9 समय से दिया- ज्यादा स्वास्थ्य पद खाली एक पड़े हैं, मिनट, उन एक पर बात नहीं मिनट। करेंगे मोहन ये। काला जी, आपको बोलने का समय दिया गया। मेरे पास समय की कमी है, प्लीज सुन लिया करिए। आप लोग आपस में बीजेपी कांग्रेस, इनसे कहिए जब आए एक तो मिनट, ठीक प्रमाण है, लेकर आए, बैठे प्रमाण ठीक है, के आप साथ। दोनों प्रमाण लेकर आइएगा। आप लोगों को सरकारें चलाने का बहुत मौका इस देश ने दिया है। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डीके पाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, मेरे पास समय की कमी है। गायत्री जी ने कहा और भट्ट जी ने भी बोला, मैं दोनों का बयान जोड़ देता हूँ कि
जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव ना लड़ें, ये ना करें, वो ना करें, हम राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर बात ना करें, इसका मतलब गायत्री जी का कहना ये है। और ये तो बात यहीं समाप्त करता हूं। दूसरी बात, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा फरिश्ते, फरिश्ते का काम होता है लोगों को बचाना, उनको सुरक्षित रखना, उनको नौकरी देना, उनको तमाम चीजें की सुविधाएं देना। उसके उलट हो रहा है। बिल्कुल। ये फरिश्ते हैं, राक्षस हैं। शॉर्ट में से। किसान जो है मर रहा है, सड़कों पे मर रहा है। आज भी जाके देखिए, पूरे हरियाणा सीज पड़ा हुआ है। 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, दर बदर पकोड़े बेच रहे हैं, चाय बना के बेच रहे हैं। देश के अंदर वो स्थिति पैदा। प्लीज शॉर्ट में कंक्लूड कीजिए सर, मेरे पास समय। उत्तराखंड की बात, आज तक प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड का भी निवासी अपने आप को कहते हैं, केदारनाथ का बच्चा कहते हैं, और लेकिन उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को वापस लाने के लिए एक कदम नहीं उठाते। यहाँ की बेटी से गुहार लगा चुके हैं सारे। ठीक है। ये मुद्दा नहीं है। ठीक है दीपक, प्रधानमंत्री से गुहार लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के कहीं भी जू नहीं रेंग रही है। ठीक है दीपक रावत ये जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस तरह के बयान देते हैं, चुनाव में जाएंगे और इनको हराएंगे। जिस प्रकार से ये बड़बोलापन कर रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी हो गई है। जनता ने हमेशा जवाब दिया है ऐसी सरकारों को, ठीक है, दीपक नेस्तनाबूद रावत जी, एक लाइन किया में है। जवाब, प्लीज, और उत्तराखंड में भी यही होगा। 5 ठीक है। सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे, इंडिया गठबंधन के माध्यम से जीतेंगे। ठीक है दीपक रावत जी, एक लाइन में दर्शनी conclude। जी, विशाल जी ने बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल करा, फरिश्ते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी फरिश्ता ही हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से सत्ता का सुख भोग रही है भारतीय जनता पार्टी। पर ये फरिश्ता, अंकिता भंडारी की जब केस होता है तो फरिश्ता कहाँ जाता है? उपनल वाले जब रोड पे आ जाते हैं तो ये फरिश्ता कहाँ जाता है? इस उत्तराखंड में जब माओ की इज्जत लूटी जाती है, प्रसव रास्ते में हो जाता है, तब ये फरिश्ता कहाँ जाता है? क्या ये फरिश्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, बनाने के लिए और उसको जिताने के लिए आता है? ठीक है, ये विषय विशाल जी को बोलना, बताना पड़ेगा कि ये फरिश्ता कब कब आता है, कब कब नहीं आता है, कब कब दिखता है और कब कब गायब हो जाता है। मैं जानना चाहूंगा। ठीक है मोहन काला जी, बहुत शॉर्ट में, बिना आरोप प्रत्यारोप के एक लाइन में जवाब दीजिए, मेरे पास समय की कमी। ये महेंद्र भट्ट जी के बयान पर सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अकेला, अरे 38 दलों के साथ चल रहा अकेला तुम्हारा, 38 दलों के साथ, और उस 38 दलों के साथ वाले व्यक्ति पर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से नकेल कसने का काम करेगा। ये तय है, महेंद्र भट्ट जी से ये मैं कहना चाहता हूं। और कांग्रेस हो या चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो या चाहे अन्य कोई और भी दल हो जो साथ में है, सारे पूरी मुस्तैदी के साथ और जन मुद्दों के साथ आम जन मानस के बीच में जाएंगे। चाहे बहन अंकिता भंडारी प्रकरण हो, चाहे वो उत्तरकाशी की हमारी 4 अनुसूचित जाति की बहन बेटियां हो, चाहे कोरोना के मामले रहे हो, चाहे कोरोना टेस्टिंग में जो इन्होंने घोटाले किए, 20 से ज्यादा जो घोटाले इनकी सरकारों में हुए, चाहे वो हुए हो, चाहे यूके SSSC हो, चाहे यूके SST हो, चाहे बेरोजगारों पे लाठीचार्ज हो, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस जो है लगातार सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रही थी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और डिबेट में भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार सबको है। मैं पत्रकार होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि जब भी कोई डिबेट में आए हमारे मित्र लोग, किसी भी पार्टी का हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो अपने मुद्दे पर बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और बोलिए। महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए और आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो ये कॉन्फिडेंस हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन विपक्ष को इस बात को स्वीकार करना होगा कि अगर कोई नेता आपके लिए एक चैलेंज खड़ा कर रहा है तो ऐसा क्यों? ठीक है, बस। विशाल गुप्ता जी, बहुत शॉर्ट में कंक्लूड कीजिए। भारतीय जनता पार्टी विश्वास से भरी है, इसलिए विश्वास से भरी है कि मोदी जी की कार्य योजनाएं, मोदी जी की जो गरीब समर्पित सरकार की 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देना, 4 करोड़ लोगों को अपने आवास की योजनाओं से लाभान्वित करना, अनेक ऐसी 12 करोड़ शौचालय का निर्माण करना और 10 करोड़ गरीब महिलाओं को LPG देकर उनके डेवलपमेंट की बात करना, 3 तलाक का कानून लाना, नारी सशक्तिकरण को मजबूत करना, इस विश्वास से भरी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटों को इस विश्वास के साथ देख रही है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर देख रही है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने वाले हैं और 5 कमल नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 400 का NDA का लक्ष्य है और 370 जो BJP का लक्ष्य है उसको पूरा करने में सक्षम होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की
महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि क्योंकि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ एक बार फिर आने वाली है, विपक्ष की तमाम जो दल हैं उनकी जमानतें जब्त होंगी, इसलिए आप चुनाव मत लड़िए। ये नसीहत उन्होंने दी है, लेकिन इससे राजनीति इस प्रदेश में गर्मा गई है। अब इसका क्या असर यहाँ की राजनीति में देखने को मिलेगा, आने वाले वक्त में चुनाव में क्या और उठक पटक देखने को मिलेगी, किस तरह से बयानबाजियां होंगी, ये वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।